वेलकम बच्चों। तो कैसे आप सभी बच्चे, आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रियाओं के प्रकार, जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था। बच्चों, कुछ अभिक्रियाएं रहती थी जिनको आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इनका एग्जाम में वेटेज भी अच्छा रहता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। बच्चों, तो चलिए ज़्यादा बातें करते ना हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। बच्चों, आज की हमारी पहली रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन मतलब कुछ ना कुछ विस्थापित होगा। विस्थापित यानी बच्चों डिस्प्लेस होगा। इसको बच्चों इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा बच्चों। डिस्प्लेस कोई चीज़ कब होती है? डिस्प्लेस कोई भी चीज़ जब होती है जब बच्चों उससे ताकतवर या उससे अधिक बलशाली उस चीज़ को सरका दे या डिस्प्लेस कर दे, तब वो रिएक्शन जाकर डिस्प्लेस होती है। इतना बच्चों समझ में आ गया। इस अभिक्रिया में बच्चों अब होता क्या है ये देखिए। इस अभिक्रिया में बच्चों ऐसे होता है कि कोई दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट उसमें रिएक्शन में भाग लेंगे। उनमें से एक रिएक्टेंट कम पावरफुल होगा और एक ज़्यादा पावरफुल होगा। तो वो ज़्यादा पावरफुल है ना बच्चों, उस कम रिएक्टेंट को उसके यौगिक से, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। उस मतलब कि वो ज़्यादा पावरफुल है ना बच्चों, ज़्यादा पावरफुल, तो उसको उसके यौगिक से, उसके कंपाउंड से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। इतना समझ में आ गया बच्चों। आइए अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। इसकी परिभाषा क्या कहती है? ये कहती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इतना समझ में आ गया बच्चों। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे अन्य यौगिक के तत्व को विस्थापित कर दे, यानी डिस्प्लेस कर दे। देखिए आगे क्या लिखा है। सामान्यतः अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब कि अधिक अभिक्रियाशील जो बच्चों ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टेबल है, वो उसको लेस रिएक्टेबल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। इतना बच्चों आ गया समझ में? क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे इसमें बच्चों दिया गया है कि कोई आयरन है बच्चों, हमने लोहा लिया, जब हम इसकी कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन से क्या करवाते हैं बच्चों? अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है? ये आयरन बच्चों इस कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टेबल है। तो ये इसको, कॉपर को इसके कंपाउंड से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। इसको यहाँ से हटा देगा और खुद आकर जुड़ जाएगा। देखिए बच्चों क्या हुआ इसमें, आगे देखिए। जैसे बच्चों इसमें इसने आयरन ने इस कॉपर को तो हटा दिया, अलग कर दिया, और ये क्या है? आयरन इसके साथ खुद आकर जुड़ गया। ये क्या हो गया? आयरन सल्फेट बना दिया बच्चों, और ये कॉपर सॉलिड स्टेट में अलग निकल गया। ये क्या है बच्चों? आयरन सल्फेट। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में। अगर मान लीजिए आप पे कुछ पूछा जाए कि क्या होता है जब किसी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ आयरन की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो आप ये रिएक्शन लिख देना बच्चों, और ये बता देना कि आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर धातु जो हमारी है वो अलग निकल जाती है। आगे देख बच्चों, ये इसी रिएक्शन को इसमें लिखा गया है परिभाषा शब्दों में। देखिए आप कैसे लिखा गया है। इस अभिक्रिया में जब आयरन धातु के टुकड़ों को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो आयरन सल्फेट विलयन और कॉपर बन जाते हैं। आयरन सल्फेट विलयन और कॉपर बन जाते हैं। इस अभिक्रिया में आयरन, जो ये आयरन है बच्चों, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ये आयरन इस कॉपर से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए बच्चों ये इसको डिस्प्लेस कर देता। इतना बच्चों आ गया समझ में। आगे कुछ इसी विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे बच्चों इसमें ये जो जिंक होता है ना बच्चों, जिंक भी इसे क्या है? कॉपर से पावरफुल है, तो जिंक भी इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा बच्चों। ये जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ करेगा अभिक्रिया, तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग निकाल देगा। उसी तरह बच्चों अगली रिएक्शन है, ये जब लेड है ना, जो लेड शीशा कह देते हैं जिसको बच्चों, ये जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है इसमें एक्वस स्टेट में, और खुद क्या होता है? सॉलिड स्टेट में,
तो क्या किस चीज़ का निर्माण करता है? ये लेड क्लोराइड का निर्माण करता है बच्चों, और किसको? कॉपर धातु को अलग निकाल देता है। तो आप पूछ रहे होंगे क्या बच्चों, जैसे इन तीनों रिएक्शन देखने से कॉपर, भाई कॉपर की हर बार कॉपर ही अलग निकलेगा? नहीं बच्चों, कॉपर तब अलग निकलेगा जब इससे ज़्यादा पावरफुल धातु इसके साथ रिएक्शन करेंगी। लेकिन अगर इससे कम अभिक्रियाशील धातु इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगी तो वह रिएक्शन नहीं होगी, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं होगा। ये सभी इनसे ज़्यादा अभिक्रियाशील थे, इसलिए इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया की। द्रव्य विस्थापन मतलब बच्चों इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट की मतलब दो बार डिस्प्लेस होंगी कुछ चीज़ें, और क्या बनेगा? कुछ ना कुछ नया यौगिक बनेगा। और इसमें बच्चों अवक्षेप बनते हैं बच्चों। इसमें अवक्षेप मतलब जैसे नमक के दाने हो गए ना बच्चों, तो नीचे कुछ ना कुछ अवक्षेप, मतलब किसी रिएक्शन में मतलब उसके विलयन में कुछ ना कुछ नीचे इकट्ठा हुआ मिलेगा, उसको क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है? द्रव्य विस्थापन मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें अवक्षेप बनेंगे, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, आइए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान द्वारा नए यौगिक बनते हो। आयन को बच्चों मान लीजिए कोई रिएक्शन होगी तो उसमें कुछ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके कुछ आयन है ना आपस में क्या कर लेंगे? लेन देन कर लेंगे, आयनों के आदान प्रदान हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा? अभिक्रिया होगी वो कंप्लीट, और उससे क्या बनेंगे? अवक्षेप बनेंगे बच्चों। इसमें आगे देख लेते हैं बच्चों। सामान्यतः द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाओं में उत्पाद में अविलय ठोस, अविलय जो मतलब बच्चों घुले नहीं। जैसे हम मिट्टी में, पानी में अगर मिट्टी को घोलेंगे ना तो कुछ देर बाद वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो उसमें क्या होगी? घुलेंगी नहीं, तो क्या होगी? अविलय ठोस हो गया बच्चों के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। अवक्षेपित मतलब बच्चों उसके कण नीचे जम जाते हैं। आ गया बच्चों ये समझ में? इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे सोडियम सल्फेट है बच्चों, ये जब इसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनाता है ये बच्चों? एक बेरियम सल्फेट बनाता है और एक सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट बच्चों एक्वस सोल्यूशन में है, और ये बेरियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में है ये भी। और जब ये बन के आता जो बच्चों ये बेरियम सल्फेट, ये क्या होता है? सॉलिड, ये बच्चों अवक्षेप के रूप में आता है बच्चों। ये क्या आता है? ये क्या, इसका क्या नाम है बच्चों? पहले नाम बता देता हूँ मैं। बेरियम सल्फेट, क्या नाम है बच्चों इसका? बेरियम सल्फेट। ये किसके रूप में आता है बच्चों? अवक्षेप के रूप में आता है। इतना आ गया बच्चों समझ में? और ये सोडियम क्लोराइड यानी नमक भी बनता है इसमें बच्चों। इसको इन शब्दों में लिखा गया बच्चों, शब्दों को देख लीजिए। इस अभिक्रिया में जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट में मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड विलयन तथा बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इस अभिक्रिया में दोबारा देख लीजिए। जब बेरियम क्लोराइड किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो क्या? सोडियम क्लोराइड यानी ये बच्चों, और तथा बेरियम सल्फेट का सफ़ेद, ये बेरियम सल्फेट का सफ़ेद क्या मिलता है? सफ़ेद। आपको पूछ भी लिया जाएगा कि इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का रंग कैसा है, तो आप उत्तर देंगे कि क्या है? सफ़ेद है। क्या बच्चों? सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इसी के जैसे बच्चों कुछ अन्य रिएक्शन इसके उदाहरण है डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। क्या बच्चों? जैसे ये कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में है, जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनाता है बच्चों? ये बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड का निर्माण करता है। ये भी क्या? एक्वस स्टेट में। तो इसमें BaSO4 भी क्या हो गया बच्चों? ये अवक्षेप बन गया। मतलब जैसे ये कॉपर है ना बच्चों, ये कॉपर तो इसके साथ जुड़ गया और ये बेरियम इसके साथ जुड़ गया, तो क्या हो गया? मतलब आयनों के आदान प्रदान हो रहे हैं बच्चों इसमें। ये एक जाके इसके साथ जुड़ रहा है और उससे आगे कोई ना कोई अन्य इसके साथ जुड़ रहा है, तो क्या हो गया बच्चों? ये आयनों के आदान प्रदान। इसी प्रकार इसमें बच्चों जैसे सोडियम सल्फेट था बच्चों, इसमें से सोडियम चला गया और इसमें से क्लोराइड, ये क्या गया? सोडियम क्लोराइड बच्चों। इसमें से सल्फेट और इसमें से बेरियम, ये क्या हो गया बच्चों? बेरियम सल्फेट। मतलब कि आयनों के आदान प्रदान हो रहे हैं बच्चों, तो क्या हो गया? ये बेरियम सल्फेट हो गया, आयनों के आदान प्रदान। उसी प्रकार बच्चों ये तीसरी रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बच्चों NaCl यानी नमक का और बच्चों जल का निर्माण करते हैं।
ये नमक तो बच्चों जैसे आप देखते हैं ना नीचे जम जाता है ज़्यादा नमक, तो क्या गया ये अवक्षेप का रूप ले लेता बच्चों। इतना समझ में आ गया। अगर ये देखते हैं बच्चों कि अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया बच्चों वो अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप बनते हैं, जिसमें मान लीजिए वो पीछे समझाया था ना बच्चों, जैसे ये सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये क्या बच रहे हो बच्चों अवक्षेप, यानी कुछ सैंपल नीचे बच जाते हैं बच्चों, वो जो घुलते नहीं है, एविलिएट ठोस बन जाते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? अवक्षेप कहलाते हैं। और वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विलयन से अलग होकर अविलय ठोस का निर्माण होता है। जिनमें विलयन से अलग होकर किसका निर्माण होता है बच्चों? अविलय ठोस, जो उसमें घुले ना, वो नीचे जम जाए बच्चों, क्या होता है? वो अविलय ठोस होता है। और ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों इसमें सोडियम क्लोराइड की जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएंगे ना बच्चों अभिक्रिया, ये क्या किस में है? एक्वा स्टेट में, और ये भी क्या है? एक्वा स्टेट में। तो क्या बनेगा बच्चों? AgCl सॉलिड में और NaNO3 एक्वा स्टेट में। जो ये AgCl है ना बच्चों, सोडियम ये सिल्वर क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या है? कौन सी रिएक्शन है? अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें बच्चों ये अवक्षेप बन रहा है। आ गया बच्चों? इतना समझ में। आगे आता बच्चों हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब बच्चों जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, जिसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा को दिया जाए, मतलब कोई रिएक्शन ऊष्मा की सहायता से करवाई जाए, मतलब दिया जाए, तो क्या होगा? वो ऊष्मा का शोषण हो गया बच्चों, कि कोई ना कोई चीज़ ऊष्मा की सहायता से करवाई जा रही है, हीट दे के करवाई जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती हो, जिसको मान लीजिए उत्पाद बन रहा कोई, तो उसके साथ साथ मतलब ऊष्मा को दिया जा रहा है, उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो इसमें देख लीजिए बच्चों, ये मेन बात है कि जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है, पूछ लिया जाता है कि सभी खालिस्तान अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, तो आप क्या भर के आएंगे? सभी अपघटन अभिक्रियाएं। जो बच्चों सभी दहन अभिक्रियाएं थी वो तो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, और ये सभी अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे बच्चों इसके उदाहरण देखते हैं, आपको उदाहरण के माध्यम से अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, जब इसको ऊष्मा प्रोवाइड करवाई जाती है ना, या इसको गर्म किया जाता है, तो क्या 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 होता है बच्चों? ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसी प्रकार बच्चों जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है और उनको ऊष्मा प्रोवाइड की जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो क्या बनता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है बच्चों। इतना बच्चों आ रहा है समझ में? और इसमें बच्चों इसमें इसका अन्य नाम भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इसकी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं इसका अन्य नाम है, यानी आपको एग्जाम में अगर पूछा गया तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी पूछ सकता है, या इसका नाम बदलकर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी पूछ सकता है। अगर बच्चों आपको हमारा इतना लगता है, मुझको आप सभी को समझ में आ गया हो गया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चों आप डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके यार एक क्वेश्चन का क्या दिया जाएगा? आंसर दिया जाएगा, और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अगर बच्चों इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट पसंद आया, तो वीडियो को कृपया करके लाइक करना और कमेंट करना। और बच्चों अगर हमारी मेहनत से आप कुछ ना कुछ सीख पाए हैं तो हमारे चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि हमें हौसला मिल सके। और बच्चों इसी के साथ आज हम सेशन ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।